नमस्कार। आज हमारे पास चेतना और वास्तविकता की प्रकृति पर कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है जिस पर आज हम बात करेंगे। जी। अक्सर जब हम अंदर झांकते हैं तो एक तरह का खालीपन सा महसूस होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सचमुच खाली है या ये सिर्फ हमारे मन की कोई सीमा है? बिल्कुल। और इन विचारों के अनुसार जो हमारा रोजमर्रा का मन है वो चीजों और रूपों के हिसाब से ही दुनिया को समझता है। अच्छा। तो जब वो शुद्ध चेतना को देखता है, जहां उसे वो जानी पहचानी चीजें, वो विचार, वो संवेदनाएं नहीं मिलती, हाँ। तो उसे वो जगह खाली लगती है। मतलब वो उसे खालीपन मान लेता है। तो चलिए आज इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो खालीपन कहा जा रहा है ये असल में एक तरह की परिपूर्णता हो सकती है। जी। और क्या चेतना ही शायद वास्तविकता का असली आधार है? बिल्कुल। एक तर्क ये दिया गया है इसमें कि मन को चेतना इसलिए खाली या नीरस लगती है क्योंकि उसमें वो चीजें नहीं होती जिनकी मन को आदत है। हाँ, मन की अपनी प्रीविच्छी वाली वस्तुएं, जैसे कहा गया। हाँ, वही। जैसे कोई घर लौटे और देखे कि दीवार पर उसकी फेवरेट पेंटिंग गायब है तो उसे बड़ा खालीपन लगेगा। पर मान लीजिए कोई और साथ में है जिसने वो पेंटिंग पहले देखी ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जो खालीपन है ना, ये मन का अपना ही प्रक्षेपण है, उसकी अपनी सोच का बाहर दिखना। अच्छा, मतलब मन प्रोजेक्ट कर रहा है खालीपन को। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत ये बताते हैं कि चेतना अपने आप में, अपने अनुभव में खाली है ही नहीं। तो फिर क्या है? वो परिपूर्ण है, अपने होने मात्र से पूर्ण। ये किसी कमरे के सामान से भरे होने जैसा नहीं है। ओके। बल्कि ये खुद के अस्तित्व की, अपने होने की ही पूर्णता है। वाह। और एक विचार ये भी है जो काफी चौंकाने वाला लग सकता है कि हमारी ये जागृत अवस्था जिसे हम रियल मानते हैं, हाँ, ये भी एक तरह का सपना हो सकती है। एक सपना जो अनंत चेतना के अंदर चल रहा है। बिल्कुल। इन स्रोतों के मुताबिक हमारा जो असली स्वरूप है वो चेतना ही है। और सारे अनुभव, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, संवेदनाएं, ये पूरी दुनिया, वो सब उसी चेतना से बने हैं और उसी में प्रकट हो रहे हैं। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण? हाँ, मूवी स्क्रीन वाला उदाहरण दिया गया है। हाँ। जैसे स्क्रीन तो एक ही रहती है, हाँ। है ना? पर उस पर हजारों अलग अलग तस्वीरें, फिल्में दिख सकती हैं, आती जाती रहती हैं। सही। वैसे ही चेतना एक है, अखंड है, पर वो विचारों और धारणाओं, मतलब परसेप्शन का रूप लेकर ऐसे अनेकता का एहसास कराती है। अच्छा। और इस चक्कर में ऐसा लगता है कि चेतना खुद अपनी ही बनाई हुई चीजों से ढक गई है। जैसे दर्शक फिल्म में इतना खो जाता है कि स्क्रीन को ही भूल जाता है। ये तो बहुत गहरा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये जो हमें इतना पक्का एहसास होता है कि हम ये शरीर हैं या ये मन है, इसका क्या? हाँ, ये सवाल तो आता है। सामग्री में बताया गया है कि चेतना जो है वो धारणा यानी परसेप्शन के जरिए खुद को एक सीमित बिंदु पर फोकस करती हुई सी लगती है। लोकलाइज करती हुई। हाँ, लोकलाइज्ड। राइट। जिससे वो एक अलग मैं का भाव पैदा होता है। बिल्कुल। जैसे सपने में होता है, हम खुद को सपने वाले शरीर में महसूस करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जबकि पूरा का पूरा सपना हमारे अपने ही मन में चल रहा होता है। और यहीं पर फिर वो स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल वाली बात भी आ जाती है। हाँ, वो भी जुड़ती है इससे। एक दृष्टिकोण ये है कि जैसे किसी नाटक के पात्र का, मान लीजिए किंग लियर का, अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो होता नहीं कि उसकी अपनी कोई इच्छा हो या ना हो, वो तो बस कहानी का हिस्सा है। हाँ। वैसे ही ये जो अलग व्यक्ति होने का भाव है, ये एक भ्रम हो सकता है। तो फिर हमें जो आजादी महसूस होती है वो क्या है? वो शायद चेतना की अपनी जो स्वाभाविक आजादी है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसी का प्रतिबिंब है। अच्छा, जो हमारे जरिए जाहिर हो रही है। हाँ, ऐसा समझा जा सकता है। और एक चीज जो मुझे सबसे क्रांतिकारी लगी वो है समय और स्थान के बारे में। हाँ, वो भी एक बड़ा पॉइंट है। टेक्स्ट में कहा गया है कि ये शायद असलियत के फंडामेंटल हिस्से हैं ही नहीं, बल्कि ये तब पैदा होते हैं जब अनंत और समय रहित चेतना को इंसान का मन अपनी सोचने के फिल्टर से देखता है। हाँ, सोचने से समय का और महसूस करने से स्थान का। हाँ, बिल्कुल। जैसे रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस लगा ले तो दुनिया रंगीन दिखने लगती है, जबकि दुनिया वैसी है नहीं। सही। वो तो लेंस का असर है। और इसे हम अपने अनुभव से भी थोड़ा जांच सकते हैं। कैसे? क्या हम कभी भी अभी से बाहर जा पाए हैं? ये जो नाव है नहीं तो, या यहाँ से बाहर? हाँ, ये जो हियर है, सोचने वाली बात है।
अतीत और भविष्य क्या है? वो यादें हैं या कल्पनाएं हैं? हाँ और वो होती कहाँ है? वो होती तो अभी में ही है ना। हाँ, बात तो सही है। तो अभी जो है वो हमेशा रहता है, उसकी कोई अवधि, कोई ड्यूरेशन नहीं होती। वो शाश्वतता का, टाइमलेसनेस का अनुभव है। और यहाँ भी कोई खास जगह नहीं है। वो चेतना का कहीं स्थित न होना है, स्पेसलेसनेस। शायद ऐसा लगे कि दुनिया हमारे अंदर से गुजर रही है, न कि हम दुनिया में घूम रहे हैं। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि शायद हम एक सीमित व्यक्ति हैं ही नहीं जो इस दुनिया में जी रहा है, बल्कि हम वो असीम चेतना है जिसमें ये पूरी दुनिया प्रकट हो रही है, दिख रही है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। और ये जो मन की सीमाएं हैं, समय और स्थान की धारणाएं हैं, ये सब शायद उस चेतना पर ऊपर से लादी गई परतें हैं, सुपर इम्पोज्ड। बिल्कुल। और ये समझ सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। अच्छा, इसे अगर धीरे धीरे महसूस किया जाए, आत्मसात किया जाए, तो नजरिया बदल सकता है। किस तरह से? शायद अंदरूनी शांति बढ़े, बाहरी दुनिया के प्रति, दूसरों के प्रति करुणा का भाव जागे। वो जो पुरानी मान्यताएं हैं, डर हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ सकते हैं। ये तो बहुत ही आशा जगाने वाली बात है। जी। तो चलिए इस बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। अगर समय और स्थान, जैसा कि कहा गया, सच में हमारे मन के ही फिल्टर्स हैं, तो इन फिल्टर्स के बिना वास्तविकता का सीधा अनुभव वो कैसा महसूस होता होगा? इस पर सोचा जा सकता है।